Hello friends, welcome back to our channel Unique Study and Unique Student Study channel, and today we start the second lecture of Heredity and Evolution chapter 10th class। तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडल्स के जो भी लॉ थे, जो उन्होंने लॉ दिए थे उनके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो this law states that in crossing between the pair of organisms with pure constituting character, only one character of the pair appears in F1 generation. The character which are appear is called dominant and other called recessive। तो चलो समझते हैं उसको। तो दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ हमें बताता है कि इन क्रॉसिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, यानी कि हमने क्या किया कि हमें पता है मेंडल ने पी प्लांट लिए थे, तो पी प्लांट के उन्होंने क्या लिए, दो प्योर प्लांट लिए प्योर करेक्टर वाले, जिसमें क्रॉसिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्योर, यानी कि उन्होंने एक सेम कैटेगरी के प्लांट लिए और उनके साथ क्रॉसिंग कराया कि मान लो उन्होंने टेल टेल प्योर टेल पी प्लांट लिए और प्योर टेल डॉर्फ प्लांट लिए। ठीक है, तो उन्होंने जब उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिला, देखो जैसे हमने यहाँ पे करा इसके दो कैरेक्टर लिए, प्योर टॉल्फ और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए। ठीक है, इनके साथ हमने कराया तो हमें क्या मिले, हाइब्रिड टेल मिले, यानी कि सभी जो भी हमारे जो प्लांट आगे F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, तो इसमें जो मिले हैं वो क्या है, सब प्योर प्योर हाइब्रिड टॉल है, यानी सभी टॉल हैं। और अगर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइब्रिड टॉल, तो हाइब्रिड टॉल का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। इसको याद रखना, 3:1 इसका रेशियो होता है। ठीक है, अब हमें क्या है, जो हमें करेक्टर दिखे इन F1 जनरेशन। ठीक है, और जो करेक्टर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो द करेक्टर विच आर अपीयर, जो ऐसे करेक्टर जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डोमिनेंट। ठीक है, और दोज करेक्टर विच आर नॉट, हमें नहीं देख सकते, नॉट सीन बाई हिम, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे रेसेसिव। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका पॉलिनेशन, और ये हमारा मेंडल का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था कि F1 जनरेशन होगी अगर हम किसी भी प्लांट की प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ लें, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लें, तो उनमें क्या होता है कि जो F1 जनरेशन है उसमें हाइब्रिड टॉल मिलेंगे हमें। ठीक है, और उनका रेशियो 3:1 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने लिखे हैं जिनमें क्या है, प्लांट्स में हमें कुछ चेंजेस दिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो है हमारा डोमिनेंट और ये है रेसेसिव। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ में डोमिनेंट यानी जो हम देख सकते हैं वो क्या है, टेल, यानी हम आसानी से देख सकते हैं ये टेल है। रेसेसिव क्या होता है इसमें, ड्वार्फ। ठीक है, फ्लावर कलर जो डोमिनेंट होगा वो रेड और रेसेसिव होगा वो वाइट। ठीक है, एंड सीड फॉर्म, मतलब सीड फॉर्म यानी जो बीज है उसका जो सीड है वो किस शेप में है, तो राउंड डोमिनेंट होगा वो राउंड और रेसेसिव होगा वो रिंकल्ड। ठीक है, नंबर लास्ट है फ्लावर पोजीशन, यानी फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे हो, तो डोमिनेंट होगा वो एक्सियल और रेसेसिव होगा वो टर्मिनल। एक्सियल मतलब कि स्टेम के पास और टर्मिनल मतलब किसी प्लांट के टिप पर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ करेक्टर जो जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं F1 जनरेशन से। हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन में क्या है, चलो इसको देखते हैं। This law states that when a pair of contrasting characters are brought together in hybrid union, the two characters stay together without mixing and separate from each other। तो इसमें क्या है, this law states that when pair of contrasting characters are brought together, यानी कि दो कोई हमने ऐसे, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में क्या लिया था, एक सिंगल पेयर लिए थे, प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ, लेकिन हम इसमें दो दो कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो दो करेक्टर जब हम पास में लाएंगे ब्रॉड टुगेदर इन हाइब्रिड, एक हाइब्रिड यूनियन में क्या होगा, द टू करेक्टर स्टे टुगेदर
जो टू करेक्टर में वो स्टे टुगेदर हो जाएंगे, यानी एक साथ जुड़े स्टे स्टे हो जाएंगे एंड विदाउट मिक्सिंग, और वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिया आर आर और कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या है, हमने राउंड और ग्रीन लिया, यानी हमने यहाँ पे दो करेक्टर लिए, एक तो शेप ऑफ सीड एंड कलर, ठीक है। और तो यहाँ पे ये राउंड ग्रीन है और रिंकल्ड येलो है, ठीक है। तो जब हमने दो दो करेक्टर लिए तो यहाँ से आर वाई एक एक आया, ठीक है, एक एक, और यहाँ से तो हमें ये क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये मिला हमें। अगर हम देखें तो इसका इसमें जो एफ वन और एफ टू में जो रेशियो होता है इनका, वो होता है 9:3:3:1, ठीक है। और F2 में अगर सीड्स की बात करें तो अगर जब F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में कितने सीड्स प्रोड्यूस होंगे, 556 सीड्स। फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन पेरेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर in two or more pairs contesting the inheritance of one pair of character is independent to that of the other pair. It means that कि law of independent assortment state that when parents differ from each other, and parents जो parents हैं जो parent organism है वो क्या है, differ हैं from each other, एक दूसरे से अलग हैं, in two or more pair, या तो टू पेयर में हो या फिर मोर पेयर्स में हो, कॉन्टेस्टिंग द एंट्रेंस ऑफ वन करेक्टर, तो उसमें से सिर्फ वन पेयर ऑफ करेक्टर, हाँ वन पेयर ऑफ करेक्टर जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग यानी F1 जनरेशन है उसमें आएगा। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अगर हम जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है वन और टू और मोर पेयर्स में, तो उनमें से क्या है, वन पेयर ऑफ करेक्टर ही F1 जनरेशन में आएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्यूएशन। एल्यूएशन क्या है? एल्यूएशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। इट मीन्स दैट कि जो एवोल्यूशन है वो क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज है जिसमें अगर वो चेंज किसी भी स्पीसीज में आता है तो उसकी वहाँ से उसकी स्पीसीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो सकता है ओवर मिलियंस, यानी मिलियंस ईयर लगते हैं एक किसी भी स्पीसीज के कुछ चेंजेस में, ठीक है। एंड न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस, और न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने बुक्स में पढ़ा कि पहले जो स्नेक होते थे उनके पैर होते थे, लेकिन वो बचने के लिए बिल में उसमें होल में घुसते थे, तो क्या उनके पैर रुकावट करते थे, तो जिससे क्या उन्होंने पैर का यूज करना बंद कर दिया और उनके पैर मिलियंस ईयर के बाद बिल्कुल एंड हो गए। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन, तो उनकी स्पीसीज में एक चेंज आया, वहाँ से मिलियन ईयर है वो लगा उनको, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? होमोलोगन ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गन्स बट हैव डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि उनकी जो ऑरिजिन है, उनकी जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो सेम हो, लेकिन उनका जो वर्क करने का जो फंक्शन है, जो पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स, उनका जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंट हो। जैसे कि हम देखें कि जो फॉरलिम ऑफ फ्रॉग के जो आगे के जो फॉरलिम्स होते हैं, लिजार्ड के, मैन के, इन सब की क्या स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन इनके वर्क कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉरलिम में वो आगे चलने के लिए करता है, ह्यूमन के जो हैंड है उनका अलग वर्क होता है, तो इनके क्या स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन जो वर्क फंक्शन है उनका क्या है वो डिफरेंट है। तो ये तो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब हम देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गन बट सिमिलर फंक्शन। यानी कि इसमें एनालोगस ऑर्गन में क्या है कि इनकी क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और डेवलपमेंट ओरिजिन है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर होगा। जैसे कि अगर हम देखें विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, यानी अगर कोई पक्षी है उसके विंग्स को देखें और बैट के विंग्स को देखें, तो उनकी क्या है जो फंक्शन है वो उनका सेम है, यानी वो दोनों जो बर्ड्स, कोई बर्ड्स हो या बैट हो, दोनों उड़ते तो हैं अपने पंखों से, लेकिन उनकी उनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उनकी ओरिजिन वो बिल्कुल डिफरेंट है।
तो ये होता है एनालॉगस ऑर्गन। तो ये तो था हमारा मेंडल्स लॉ और उसके साथ कुछ फैक्ट्स। ये तो हमने पढ़े, अब हम पढ़ते हैं जिसका जो आगे का जो चैप्टर में जो आगे का कंटेंट है वो मिलेगा आगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।